हेलो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21, इसे मुझे फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। सो लेट्स कंपेयर विथ at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। By comparing t square minus 4t minus 21 with at square plus bt plus c। यहाँ पर वेरिएबल t है, इसलिए मैंने at स्क्वायर प्लस bt प्लस c से कंपेयर किया है। तो जो भी वेरिएबल होगा वही वेरिएबल का आपको जनरल इक्वेशन लेना है पॉलिनोमियल में। अगर वेरिएबल y है तो ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, अगर वेरिएबल x है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो अगर कंपेयर करूँगा तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 1, b मुझे मिल जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ 4, c मुझे मिल जाएगा माइनस ऑफ 21। अगर a और c को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 इंटू माइनस 21 जो है वो हो जाएगा माइनस ऑफ 21। अब माइनस 21 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे? पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ माइनस 21, अगर 21 का एलसीएम ले लूँ सो ये हो जाएगा 3 7 से 21, 7 1 से 7। 21 एक इवन नंबर नहीं है, इसलिए 2 से 2 के टेबल में नहीं आता। 3 और 7, सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है माइनस 21 की? वो है माइनस 3 इंटू 7, या फिर 3 इंटू माइनस ऑफ 7, या फिर 1 इंटू माइनस ऑफ 21, या फिर माइनस 1 इंटू 21। यहाँ पर जो मेरे काम का है वो है क्या? मुझे b चाहिए माइनस ऑफ 4। माइनस ऑफ 4 मुझे मिलेगा अगर मैं 3 इंटू माइनस ऑफ 7 यूज़ करूँगा। अगर मैं 3 इंटू माइनस 7 यूज़ करूँ तो ये हो जाएगा माइनस 4 के लिए मुझे 3 प्लस ऑफ माइनस 4 यूज़ करना पड़ेगा, 3 प्लस ऑफ माइनस 7 यूज़ करना पड़ेगा, 3 प्लस ऑफ माइनस 7, तब जाके मुझे मिलेगा माइनस ऑफ 4, जो कि मेरी वैल्यू है b की। 3 और माइनस 7, 3 इंटू माइनस 7 इज 21, 3 इंटू माइनस ऑफ 7 इज माइनस ऑफ 21, एंड 3 प्लस ऑफ माइनस 7 इज माइनस ऑफ 4। सो ये मुझे मिल चुका है पॉसिबिलिटी। आगे देखते हैं। नो, सो टी स्क्वायर माइनस ऑफ 4t माइनस ऑफ 21 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस कर्ली ब्रैकेट 3 प्लस माइनस ऑफ 7। ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास माइनस 7 जो है वो ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर है, तो दोनों ही सेम ब्रैकेट यूज़ नहीं करूँगा मैं। अंदर में एक ब्रैकेट लगा हुआ है तो बाहर कर्ली ब्रैकेट है, प्लस माइनस 21 को मैं लिखूँगा 3 इंटू माइनस ऑफ 7। चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस ऑफ माइनस 7t प्लस ऑफ 3 इंटू माइनस ऑफ 7। अब यहाँ पर टी स्क्वायर, जो ये टी स्क्वायर है, इसे मैं लिखूँगा t इंटू टी, फिर प्लस 3t को लिखूँगा 3 इंटू टी
प्लस -7 इंटू टी प्लस 3 इंटू -7। तो टी स्क्वायर को टी इंटू टी लिखने का कारण क्या है? टी स्क्वायर को टी इंटू लिखने का कारण ये है ताकि मुझे टर्म्स को देखने से क्लियरली ये पता चल जाए कि कौन सा कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या है, ये मुझे मालूम चल जाए। अब अगर मैं दोनों टर्म को लूँ, दोनों टर्म को अगर मैं लूँ टी इंटू टी और 3 इंटू टी में, तो यहाँ पर टी जो है वो कॉमन है, यहाँ पे जो टी है वो कॉमन है। तो टी को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, टी को मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? टी प्लस 3। यहाँ पर अगर इन दो टर्म्स की बात की करूँ तो यहाँ पर जो ये -7 है और जो यहाँ -7 है ये कॉमन है, तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं। ये ले लिया मैंने -7 ब्रैकेट क्लोज। अगर -7 को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? t प्लस ऑफ 3। चलिए अब यहाँ पर t प्लस 3 और t प्लस 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो t प्लस 3 को कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या? अगर t प्लस 3 को कॉमन है तो t के प्लस 3 के बाहर में t है तो ये t आ जाएगा। इस t प्लस 3 के बाहर में -7 है तो ये -7 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब टी स्क्वायर -4t -21 इज इक्वल्स टू टी प्लस 3 एंड t माइनस ऑफ 7। तो ये दोनों जो है t प्लस 3 और t माइनस 7, यही हमारे दो पॉसिबल फैक्टर्स हैं। possible are the possible factors t square -4t -21 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -y² प्लस 35y प्लस 156। तो यहाँ मैं कंपेयर करूँगा इस -y² प्लस 35y प्लस 156 को ay² प्लस by प्लस c से। पर्पस मेरा वही है a, b और c की वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि वेरिएबल y है इसलिए मेरा जो जनरल एक्सप्रेशन रहेगा पॉलिनोमियल का वो ay² प्लस by प्लस c रहेगा। by comparing -y² plus 35y plus 156 with ay² plus by plus c। सो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी मेरी -1, b हो जाएगा मेरा 35 और c हो जाएगा मेरा 156। अब अगर a और c को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा -1 इंटू 156 विच इज इक्वल्स टू -156। चलिए अब क्या करना है? पॉसिबल फैक्टर्स देखना है मुझे कि -156 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या है। पॉसिबल फैक्टर्स को लिखने से पहले मैं 156 का एलसीएम ले लेता हूँ ताकि मुझे क्लियरली समझ में आ जाए कि इसकी पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। सो क्योंकि 156 एक इवन नंबर है सो ये हो जाएगा 2 7 14, 1 2 8 16, 2 से डिविजिबल होगा 156। 78 अगेन जो है 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 6, 2 9 18। नाउ 39 जो है वो एक ऑड नंबर है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से होगा ये। 3 1 3, 3 3 9 एंड फाइनली 13 1 13। सो 156 के 4 फैक्टर्स आते हैं 2 2 3 एंड 13। तो पहले हम लोग ले लेते हैं 2 और रेस्ट को। सो ये हो जाएगा -2 इंटू 78। 2 3 6 एंड 6
13 ज़ा 78। तो ये पहला फैक्टर बन गया, पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरा हो सकता है कि 2 इंटू -78, और क्या बन सकता है, ये लेते हैं 2 2 ज़ा 4 और 13 3 ज़ा 39, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 39, 4 इंटू -39। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, जैसे कि 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 12 इंटू -13 या -12 इंटू 13। हमारा काम का क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पर b जो है वो है 35, b की वैल्यू जो है यहाँ पे 35 है, मुझे 35 चाहिए। तो 35 मुझे मिल सकता है कहाँ से, 35 मुझे मिलेगा अगर मैं यूज़ करूँ -4 और 39 को। अगर -4 +39 यूज़ करूँ तो मुझे मिल जाएगा 35, और मल्टीप्लिकेशन करने से मुझे मिल जाता है 156, -156, यानी कि ये जो है मेरा करेक्ट पॉसिबिलिटी है, -4 इंटू 39। ठीक है, चलिए अब पॉसिबिलिटी तो मिल चुकी है, अब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो अगर -y² प्लस 35y प्लस 156 को स्प्लिट किया जाए तो ये हो जाएगा -y² प्लस कर्ली ब्रैकेट -4 ब्रैकेट के अंदर प्लस ऑफ 39 ब्रैकेट क्लोज्ड y प्लस ऑफ 156। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, -y² प्लस 4y, सॉरी यहाँ -4y होगा, ये हो जाएगा -4y प्लस 39y प्लस 156। इस 156 को मैं लिख लेता हूँ 4 इंटू 39, 4 इंटू 39। 156 पॉजिटिव है, प्लस 156 है, तो 4 इंटू 139। अगर ये -156 होता तो हमें -4 इंटू 39 लेना पड़ता। चलिए अब इसे और हम स्प्लिट कर लेते हैं, -y² को और फैक्टराइज करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि हमको कॉमन टर्म्स फाइंड करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। सो मैं लेता हूँ -y इंटू y प्लस -4 इंटू y प्लस 39 इंटू y प्लस 4 इंटू 39। अब जो पहले दो टर्म्स हमारे पास में हैं, -y इंटू y, -4 इंटू y, यहाँ पर मैं इस y को कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं y को कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं y को कॉमन ले लूँ, तो ब्रैकेट के अंदर में क्या रहेगा मेरे पास, -y एक काम करता हूँ, मैं -y कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि -y कॉमन लेने से यहाँ का जो ये -4 का जो माइनस है, ये साइन भी बाहर हो जाएगा। तो यहाँ -y कॉमन लेते हैं। चलिए, तो -y अगर मैं कॉमन लूँ तो अंदर रह जाएगा y प्लस ऑफ 4। नाउ इट इज इजी। तो -y कॉमन आ चुका है दोनों में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y प्लस ऑफ 4। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो थर्ड और फोर्थ टर्म है, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ टर्म में तो 39 ही कॉमन निकलेगा, 39 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे 39 अगर मैं कॉमन ले लूँ प्लस 39, तो ब्रैकेट के अंदर में क्या रहेगा, y प्लस ऑफ 4। चलिए, y प्लस 4 हमें मिल चुका है, तो y प्लस 4 को डायरेक्टली हम कॉमन ले लें। टर्म्स को कॉमन आपको ऐसे लेना है कि कम से कम मेरे पास एक पॉलिनोमियल दोनों में y प्लस 4 जैसा मिला, दोनों में सेम होना चाहिए। तो फंडा ये है
कि आपको y+4 सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर -y+4 या फिर यहाँ पे -y+y+4 ऐसा होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो y+4 दोनों में होना चाहिए, तो दोनों ही टर्म्स में निकलना चाहिए कॉमन। चलिए y+4 हो चुका है। अब क्या बचेगा यहाँ पे, -y+39। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हियर -y² + 35y + 156 is equals to y+4 -y+39। ये -y आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसमें एक स्टेप और लिख के हम लोग -1 कॉमन ले सकते हैं। जो मेरा सेकेंड फैक्टर है -y+39, यहाँ से अगर मैं -1 को कॉमन ले लूँ तो ये मेरा -1 कॉमन आ जाएगा, y+4 एज इट इज़ रहेगा। क्योंकि मैंने यहाँ से -1 कॉमन निकाला है तो ये y पॉजिटिव हो जाएगा और 39 माइनस हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कि माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो y+4 और y-39 हो जाता है। तो दीज आर द पॉसिबल फैक्टर्स, दोनों ही आंसर सही हैं। y+4 -y+39 ये दोनों भी फैक्टर हो सकते हैं, या फिर -1 y+4 y-39 दोनों ही पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते, दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है y-39, यहाँ पे -y+39 थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, इसलिए मैंने -1 को कॉमन ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। यहाँ पर 7x², यहाँ वेरिएबल मेरा x है, सो इसे मैं कंपेयर करूँगा ax² + bx + c से, ताकि मुझे a, b, c की वैल्यू मिल जाए। सो लेट्स कंपेयर। By comparing 7x² - 12x - 5 with ax² + bx + c, तो कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू मुझे मिलेगी 7, b मुझे मिलेगा -2 और c होगा मेरा -5। अगर a और c को मल्टीप्लाई कर दे तो a इंटू c क्या होगा मेरा, 7 × -5 विच इज इक्वल्स टू -35। चलिए -35 का पॉसिबल फैक्टर क्या होंगे, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ -35। तो पहले लेते हैं 35 का एलसीएम। 35 एक ऑड नंबर है तो 2 के टेबल में नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम 3 से करें तो 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज 3 + 5 इज़ 8 एंड 8 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो डायरेक्टली लूँगा मैं 5 7 × 35, 7 1 × 7। सो 5 और 7 दो फैक्टर्स हमारे बन जाते हैं 35 के। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी यहाँ पे, एक होगा मेरा -5 × 7, दूसरा मेरा होगा 5 × -7। इसके अलावा 1 × -35 या फिर -1 × 35 भी हो सकता है। अब देखते हैं कि b क्या है मेरे पास। b है मेरे पास -2। -2 अगर मुझे चाहिए तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा ये 5 × -7। 5 और -7 को यूज़ करके मुझे -2 मिल सकता है। कैसे, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 5 + -7 तो मुझे मिलेगा -2, जो कि मेरी वैल्यू है b की, और 5 × -7 करने से मुझे मिलेगा -35। सो 5 × -7 ये मुझे यूज़ करना है। तो स्प्लिट हो चुका है अभी हमारा पॉलिनोमियल।
सो 7x² minus 2x minus 5 is equals to 7x² प्लस कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँगा 5 प्लस माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज्ड x माइनस ऑफ 5 7x² ब्रैकेट्स को ऊपर ले लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए 5 मल्टीप्लाई होगा x से और माइनस 7 मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ माइनस 7x माइनस 5। इसे और फैक्टराइज कर लेते हैं कि मालूम चल जाए कि कोफिशिएंट कॉमन क्या टर्म्स हैं। तो 7x² जो ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स, यहाँ पे माइनस 7 इंटू एक्स एंड माइनस 5 इंटू 1 कर लेते हैं इसे। चलिए अब कॉमन क्या है, पहले टर्म और दूसरे टर्म की बात करें तो पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। यहाँ पे जो मेरा x है वो कॉमन निकल सकता है। अगर x कॉमन निकल सकता है तो x को कॉमन ले लेते हैं। चलिए अब क्या बचेगा 7x प्लस ऑफ 5। तो पहले टर्म और दूसरे टर्म्स में मुझे x कॉमन मिल रहा है और रिमेनिंग बचता है 7x प्लस 5 मेरा पॉलिनोमियल। अब बात करें थर्ड और फोर्थ की, तो थर्ड और फोर्थ में मुझे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं -1। ठीक है, -1 कॉमन लिया जा सकता है कि यहाँ भी एक माइनस है और यहाँ भी एक माइनस है, तो -1 को ही कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन ले लेंगे तो थर्ड टर्म में मेरा बचेगा 7x। फोर्थ टर्म में मैंने -1 कॉमन ले लिया तो बचेगा 5 प्लस 5। तो ये 7x प्लस 5, 7x प्लस 5 हमारा दो पॉलिनोमियल कॉमन निकल सकता है। तो ये मैं लेता हूँ 7x प्लस ऑफ 5। अब 7x प्लस 5 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ रहेगा x और यहाँ रहेगा -1। सो x -1 जो है मेरा दूसरा फैक्टर बन जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है पूरा, अब सिर्फ आंसर को लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। 7x² माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7x प्लस 5 एंड x माइनस ऑफ 1। These are the possible factors, are the possible factors। ये साइन चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है 12x² माइनस 24x प्लस ऑफ 12। यहाँ भी हमारा जो वेरिएबल है वो x है, तो इसे मुझे कंपेयर करना पड़ेगा ax² प्लस bx प्लस c, ताकि मुझे a, b और c की वैल्यू मिल जाए। सो लेट्स कंपेयर इट बाय comparing 12x² minus 24x plus 12 with ax² plus bx plus c। सो कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू निकलता है यहाँ मुझे 12, b मुझे मिलेगा -24, c मुझे मिलेगा कांस्टेंट टर्म 12। यहाँ पे जो a है वो x² का कोफिशिएंट है, -24 जो है वो b का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट है और c जो है वो कांस्टेंट है। चलिए आगे a इंटू सी करते हैं। a इंटू सी मुझे मिलेगा 12 इंटू 12, a भी 12 और c भी 12। सो 12 होता है 144। 144 जो है 12 का स्क्वायर है।
अब देखें पॉसिबल फैक्टर्स। 144 का एलसीएम निकाला जा सकता है पॉसिबिलिटी जानने के लिए, बट उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। 145 के बहुत सारे पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, तो वहाँ हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि बी की जो वैल्यू है वो है -24, और -24 मुझे पाने के लिए मुझे सिर्फ -12 इंटू -12 करना है। अगर मैं -12 इंटू -12 कर दूँ तो पहली पॉसिबिलिटी में ही मुझे जो है मेरा काम हो जाएगा। -12 इंटू -12, क्योंकि -12 प्लस ऑफ -12 जो है वो मुझे देगा -24, और वही मुझे चाहिए बी की वैल्यू। वैसे इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकती है 144 की, जो कि मेरे काम का नहीं है। सो स्प्लिट कर लिए हैं हम लोगों ने। 12x² माइनस 24x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 12x² प्लस कर्ली ब्रैकेट -12 प्लस -12 ब्रैकेट क्लोज्ड x प्लस ऑफ 12। अब आगे ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। 12x² माइनस 12x माइनस 12x प्लस ऑफ 12। यहाँ पे कंफ्यूजन की बात नहीं है, अगर इसको हम ऐसा भी लिखें तो भी चलेगा। ये अगर मैं इसे ऐसा ले लूँ कि 12x² प्लस ऑफ -12x प्लस ऑफ -12x प्लस ऑफ 2, ये भी सही है। अब अगर 12x² को मैं और ओपन करूं तो 2 इंटू 2 इंटू भी ओपन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 12 जो है चारों टर्म में कॉमन है, तो इसलिए मैं इसको 12 को ही ओपन करूंगा। सिर्फ 12x इंटू एक्स कर लेता हूँ। वैसे 12 को और स्प्लिट किया जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 2 में, 2 इंटू 2 इंटू 3 में ओपन किया जा सकता है, बट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे टर्म्स जो है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, चारों में 12 है, तो ये 12 इंटू एक्स हो जाता है, प्लस माइनस ऑफ 12 एक्स प्लस प्लस ऑफ -12 इंटू एक्स एंड प्लस 12 इंटू 1। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा? कॉमन ऑफ कोर्स मेरा 12 तो कॉमन आएगा ही आएगा, और साथ में x भी कॉमन आएगा, तो 12x को कॉमन में ले सकता हूँ। माइनस जो है वो पहले टर्म में नहीं है, तो दूसरे टर्म से भी मैं माइनस को नहीं लूँगा, मैं सिर्फ 12x को कॉमन लूँगा, सिर्फ 12x। तो अगर 12x को कॉमन ले लूँ मैं, तो पहले टर्म में बचेगा मेरा x, और दूसरे में बचेगा -1। थर्ड और फोर्थ टर्म की बात अगर करें, तो थर्ड और फोर्थ टर्म में मुझे यहाँ भी मुझे सिर्फ 12 ही मिलने वाला है, लेकिन मैं -12 को लूँगा। -12 कॉमन लेने का मेरा कारण ये है कि अगर मैं -12 कॉमन लेता हूँ तो मुझे जो ये x -1 है वो एक पॉलिनोमियल फैक्टर बन जाता है, एक सही फैक्टर मुझे मिल जाएगा। अगर मैं -12 नहीं लूँगा तो मुझे -x+1 मिलेगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो कॉमन भी फैक्टर्स थोड़ा सा ध्यान से आप लेंगे, कॉमन फैक्टर्स को। तो यहाँ मैं -12 को कॉमन लूँगा, तो -12 को मैं कॉमन लेता हूँ, तो पहले टर्म से बनेगा, थर्ड टर्म बनेगा x अंदर में रहेगा और -1, ठीक है। तो 12 इंटू 1 से मैंने -12 को कॉमन लिया, जो फोर्थ मेरा जो टर्म है 12 इंटू 1, वहाँ से मैंने -12 को लिया है, -12 को मैंने लिया है, तो -12 को लेने से मुझे क्या बनेगा, अंदर में -1 रह जाता है, तब जाके मेरा x -1 और x -1 बनेगा। तो ये सेम होना बहुत ज़रूरी है। x -1 दोनों में कॉमन है, सो x -1 में कॉमन ले लूँगा बाहर,
रिमेनिंग टर्म्स में क्या बचेंगे 12x एंड माइनस 12, सो ये हो जाएगा 12x माइनस ऑफ 12। अब यहाँ पर भी 12 और 12 कॉमन दिख रहा है, तो ये भी कॉमन ले लेते हैं, 12 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 1 एज इट इज, और यहाँ बचेगा x माइनस 1। तो 3 फैक्टर्स हो गए, 12, x माइनस 1, x माइनस 1। x माइनस 1 जो है रिपीटिंग फैक्टर है मेरा, सो 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 12x minus of 1, x minus of 1. These are the possible factors. थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 जो बाकी के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो सॉल्व करेंगे।